परम शांति बापूजी। बापूजी, आज हम एक नई दुनिया के बारे में आपसे कुछ जानना चाहते हैं। जैसे आपने हमें ज्ञान बताया है कि जो पारलौकिक जो दुनिया है उसके बारे में हमें आपसे बहुत सारी जानकारी चाहिए, जिसको आपने हमेशा से बेहद का पारलौकिक धाम कहा है, बेहद का अविनाशी परम धाम कहा है, बेहद का अविनाशी अमरलोक भी कहा है। तो बापूजी, मैंने कुछ क्वेश्चंस उसके बारे में लिखे हुए हैं, तो मैं वन बाय वन आपसे पूछूंगा कि बेहद का अमरलोक जो है, जो कि अविनाशी अमरलोक, अविनाशी परमधाम बताया गया है, वो नई दुनिया कैसी है, कहाँ है, वहाँ कौन जाएगा, वो दुनिया किसने बनाई, वहाँ का वायुमंडल कैसा है, क्या वहाँ संकल्प होंगे या नहीं, या वाणी होगी या नहीं, बहुत सारी बातें आपसे जाननी है। तो शुरुआत ये करते हैं कि ये नई दुनिया कैसी होगी, आप बताइए। देखो, नई दुनिया का जो वर्णन है जी वो ऐसा वर्णन है कि इस धरती पर मृत्युलोक में जी बेहद के अविनाशी अमरलोक का वर्णन करना जी संभव नहीं है। मगर वो इतनी अच्छी दुनिया है जी कि जैसे यहाँ आप स्वर्ग की कल्पना करते हैं ना, जी कि स्वर्ग में ऐसा होगा ऐसा होगा। जी फिर जो वैकुंठ लोक, विष्णुपुरी की कल्पना करते हैं। जी वैष्णुपुरी का वर्णन शास्त्रों में है ना, वैकुंठ कहते हैं, वैकुंठ में जी। वैकुंठ धाम कहते हैं। जी जी फिर शिवपुरी कहते हैं, यहाँ का ब्रह्मांड का परम धाम कहता है। जी तो ये सब वर्णन तो हमारे शास्त्रों में है ना। जी तो ये केवल एक ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम का वर्णन है, तो भी ये जब आप पढ़ो ना, जी हमारे ब्रह्मांड का परम धाम, जी। शिवपुरी, जी। विष्णुपुरी, जी ये अलग अलग बातें बताई गई हैं। तो इतनी अच्छी बातें हैं जी कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। इसलिए जैसे वहाँ की दुनिया का वर्णन करना इस धरती पर संभव नहीं है। फिर भी मैं बता दूं जी कि वहाँ का रूप, रंग, गंध, स्पर्श, शरीर, परम के तत्व तत्व वहाँ तो तत्व होते ही नहीं है, परम तत्व होते हैं। जी वहाँ सब कुछ अलग है। जी। जैसे आपको एक इशारा देखो, यहाँ जो आपको नदियाँ, पहाड़ होते हैं, जी तो वहाँ परम तत्वों के नदियाँ, पहाड़ ऐसे होते हैं कि चमकीले होते हैं। जी वृक्ष होते हैं तो वृक्ष ऐसे होते हैं। हर वृक्ष में जो फल होता है, फूल झाड़ होते हैं। जी फूल झाड़ में पेड़ पौधे जो होते हैं, फूल वाले पेड़, हम्म तो हर जैसे पत्ते का रंग अलग होता है, कलर कॉम्बिनेशन इतना होता है, चमकीला होता है। हम्म और कलर कॉम्बिनेशन तो मल्टीपल होते हैं, हम्म बेहिसाब कलर कॉम्बिनेशन होते हैं। हर वृक्ष का पत्ते का अलग होता है। हर जो फल होता है, फल एक खाने का नहीं होता है, वो जो आप संकल्प करो और सीधा आपको उसका टच हो जाएगा। आपको संकल्प किया और उसका जो सुगंध है वो आपके अंदर आ जाएगी। जी और वो परम तत्वों की दुनिया है, परम तत्वों की दुनिया है, परम लाइट की दुनिया है। जी इसलिए वहाँ जो मनुष्य जो के होते हैं, जहाँ रहने वाले होते हैं, जी वो परम तत्व की बॉडी है, उसकी आत्मा परम प्रकाश की होती है। जी और वहाँ जो साधन होते हैं, परम तत्वों के साधन होते हैं, जो विमान होते हैं ना, जैसे कहते हैं दिव्य विमान, देवताओं के पास दिव्य विमान होते थे। जी तो दिव्य विमान यहाँ देवताओं के पास होते हैं। तो हमारा ब्रह्मांड का तीसरा लोक है। जी भूलोक, भूलोक, स्वर्लोक की बात है नहीं। और वो तो देवताओं तो 3 तत्वों का दुनिया है, आकाश, वायु और अग्नि, 3 तत्व है। ये तो परम तत्वों की दुनिया है, बेहद के परम तत्व। तो ये आप यह कहना चाह रहे हैं कि ये 3 तत्वों की दुनिया और वो जो है परम तत्वों की दुनिया, हाँ। दोनों के बीच में बहुत सा अंतर है। बेहद का अंतर है, ओके। बेहद का अंतर है। अच्छा, 3 तत्वों की जो दुनिया है, जो जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, उसका वर्णन हमारे भारत के शास्त्रों में है। हम देखते हैं ना वहाँ, लेकिन जैसे जो आप दुनिया बता रहे हैं उसके बारे में नहीं जानता कोई। कहीं भी कोई वर्णन ही नहीं कर सकता ना जी। क्योंकि ऊंचते ऊंच ये परम धाम कहते हैं, जो अविनाशी परम धाम। जी अविनाशी इसलिए क्या, कभी उस परम धाम का विनाश नहीं होता। हमारे सोलर सिस्टम का जो परम धाम है उसका विनाश होता है। ओके। क्योंकि जो महाशिव का जो महापरम धाम है उसका भी विनाश होता है समय पर। ऐसी तरह परम महाशिव माना यूनिवर्स का जो परम धाम है उसका भी विनाश होता है। क्योंकि जब शास्त्रों में जिसका वर्णन है कि ब्रह्मा की जब आयु खत्म होती है, तो ब्रह्मांड की 100 साल पूरा होने पर ये पूरा ब्रह्मांड ही सर्जन से विसर्जन कर लेता है। शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लेता है। तो ब्रह्मांड का जो परम धाम है वो खत्म हो गया ना, शिवपुरी, विष्णुपुरी सब खत्म हो गया ना। ऐसी तरह महाशिवपुरी, महाविष्णुपुरी, महाब्रह्मापुरी, महाइंद्रपुरी, वो भी महाशिव जब महाकाल बनता है तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वाइंड अप करता है। ऐसी तरह सारे जो गैलेक्सी हैं, आकाश गंगा है, वो भी वाइंड अप हो जाती है।
ऐसी तरह यूनिवर्स जो परम महाशिव भी वाइंड अप करता है। ऐसी तरह ग्रेट यूनिवर्स, वहाँ भी परम धाम है। ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, 101 कला का भी परम धाम है। 100 201 कला, 301 कला, 401 कला, 501 कला, ऐसी तरह 2101 कला, ऐसे खरबों ब्रह्मांड है। 2100 कला के जिन्होंने बेहद के ब्रह्मांड के बारे में मेरा वीडियो देखा है वो ये समझ पाएंगे जी। 2100 पेड़ी वाला वीडियो, 2101 पेड़ी वाला, 2101 कला वाला, 2101 कला वाला जो वीडियो है जी, जो देखेगा वही ये समझ पाएगा जी। क्योंकि इसके लिए आपको यूनिवर्स का वीडियो देखना पड़ेगा, मल्टीवर्स का देखना पड़ेगा, टूडेज मल्टीवर्स का देखना पड़ेगा जी, जी, जी। फिर 2101 कला वाला का, फिर बेहद का ब्रह्मांड का देखना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगा। तो बापूजी ये जो दुनिया है ये कितनी दूर है यहाँ से, धरती लोक से? जैसे आप इस ब्रह्मांड के बारे में समझना भी आज साइंस के कारण संभव है ना। जी, जी, जी। जैसे हमारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी को हम महाब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है। तो जैसे हमारा ब्रह्मांड माना गैलेक्सी 1 लाख प्रकाश वर्ष का है। पड़ोसी जो गैलेक्सी इंड्रोमेडा है वो 1,20,000 प्रकाश वर्ष की है। जी। हमारा यूनिवर्स जो विजिबल यूनिवर्स है वो 156 अरब प्रकाश वर्ष का है जो साइंस के हिसाब से। मगर यूनिवर्स बहुत बड़ा है तो वहाँ प्रकाश के हिसाब से भी मांगो तो एक यूनिवर्स इतना है तो ग्रेट यूनिवर्स कितना होगा? जी। डिस्टेंस माप सकते हो ग्रेट यूनिवर्स का? नहीं। क्योंकि वो तो प्रकाश वर्ष भी नहीं चलेगा वहां तो जितना डिस्टेंस है। क्योंकि यूनिवर्स का मैंने अपनी वीडियो में बताया कि हमारा यूनिवर्स जो 0 कला का है, एक्चुअली हमारा यूनिवर्स बना तो 16 कला का था। तो 16 कला और 0 कला में कितना बड़ा फर्क है। तो ऐसी तरह ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट 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 यूनिवर्स, G3, G4, G5, ऐसी तरह मल्टीवर्स, फिर ग्रेट मल्टीवर्स, ऐसे तरह। तो बेहद का जो ब्रह्मांड है उसका समय कैसे माप सकते हैं? इसके लिए कोई साधन नहीं है ना। जैसे साइंस वालों ने यहाँ तो प्रकाश वर्ष बताया मगर वहां तो परम प्रकाश वर्ष है ना। क्या? जैसे परम प्रकाश वर्ष तो परम 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 प्रकाश वर्ष, बेहद का परम प्रकाश वर्ष का डिस्टेंस है ना। इसलिए ये सब चीजें। तो बाबू जी यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी खड़ा होता है कि जैसे हमारे 4 युग बताए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो कलयुग जब खत्म होता है तो उसके बाद ये कहते हैं कि सतयुग आता है। तो जब सतयुग आता है तो आप जो दुनिया बता रहे हैं क्या वो सतयुग से अलग है? देखो वहां तो न 4 युग होता है जी, ना कल प्रलय होता है, ना महाकल प्रलय होता है, ओके, ना महाकाल प्रलय होता है, ना बेहद का महाकाल प्रलय। ये तो सबसे अच्छी बात है। वहां अविनाशी इसलिए क्या है ना, अविनाशी ऊंचते ऊंच परम धाम बोला है ना। हाँ वाणियों में जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं जी, इन्होंने भी वाणी समझी तो मैं ऊंचते ऊंच परम धाम में तुम्हें ले जाऊंगा। और जिन्होंने गीता ज्ञान सुना है उन्होंने भी बोला है मैं तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाऊंगा जी। और वो बेहद का वो विनाश नहीं होता, वो परम धाम लोग आज भी रहते हैं। मगर ये जो बेहद के बच्चों को जो यहाँ सर्जन किया है उनको बेहद का बाप इन 108, 1008, 16,000, 9 लाख को ऊपर ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाएगा ना जी। कि वो बेहद के बाप की रचना है। बेहद का बाप इस ब्रह्मांड में आकर बेहद का पूरा मल्टीवर्स को चेंज करने आया है। तो मल्टीवर्स को चेंज करने के बाद वो ऊंचते ऊंच परम धाम में पावर का गोला बनाकर, परम लाइट का गोला बनाकर वो ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाएगा। वो विनाशी परम धाम नहीं है। ओके। इसलिए वहां का जो वर्णन है रूप, जहां वहां का रूप परम तत्व का, वहां का वायुमंडल कैसा होगा बाबूजी? परम परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि का तीनों का कॉम्बिनेशन वायुमंडल में होता है। तो वहाँ संकल्प की दुनिया होगी क्या? वहाँ वाणी होगी? वहां सब वाणी से परे रहते हैं। संकल्प सोचा और सापने वाले को संकल्प टच होता है। ओके। वाणी से परे, वहां टॉकिंग वाली दुनिया नहीं है। वो वहां जैसे सोचने वाली दुनिया है। जी बाबूजी, तो क्या वहाँ पे पहाड़, नदियाँ, जानवर, पशु पंखी, रंग, ये सब चीजें होती है? मैंने बोला कि यहाँ जो दुनिया में, इस दुनिया में देखते हैं जी, वहाँ की जो दुनिया है बिल्कुल अलग है। ओके। वहाँ सब कुछ अच्छा होता है, बहुत परम 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 तत्वों का होता है। ओके। मगर यहाँ का वर्णन वहाँ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ का वर्णन यहाँ भी करना बहुत मुश्किल है। मगर इतना अच्छा होता है कि जैसे आप स्वर्ग की कल्पना करते हो ना जी, तो वैकुंठ की कल्पना करते हो तो वहाँ परम सुख होता है ना जी, केवल ये तो एक वैकुंठ की बात है। जी। महाविष्णुपुरी महावैकुंठ, तो ये बेहद का परम परम महावैकुंठ है। तो बेहद के परम परम महावैकुंठ में परम 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 सुख होता है, बेहद का परम परम सुख होता है। तो वहाँ की दुनिया का वर्णन करना बहुत इम्पॉसिबल है। मगर तो ये जो स्वर्ग और जो ये आप अमर लोग बता रहे हैं उसमें फर्क मोटा मोटी क्या हो? देखो जो स्वर्ग होता है जी, जैसे बोलते बीच, सॉरी,
मैं बीच में बोलूंगा कि जो जो स्वर्ग हमें बताया जाता है कि मनुष्य अच्छे कर्म करने के बाद जो स्वर्ग में जाता है, और आप जो अमर लोग बता रहे हो, हम उसका फर्क जानना चाहिए। हाँ देखो मैं बताऊं, हम्म, हमारे ब्रह्मांड का जो स्वर्ग है, कहते हैं ना, मनुष्य स्वर्ग मरने के बाद स्वर्ग में गया। जी। हाँ, तो स्वर्ग में जाता है माना ये हमारा भूलोक धरती पर, हम्म, दूसरा लोक है भूगुरु लोक, और स्वर्ग लोक तीसरा लोक। हम्म, तो तीसरे लोक में जब आत्माएं जाती है, वहां इंद्रपुरी भी कहते हैं उसको, जहाँ इंद्र लोग रहते हैं। हम्म, 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र रहता है। हम्म, तो वो स्वर्ग 3 तत्वों का है, आकाश वायु और अग्नि 3 तत्वों का स्वर्ग है, और वहां 3 तत्वों की दुनिया है। ओके। तो वहां जैसे कल्प वृक्ष होते हैं ना, जी। ऐसी तरह वहां बहुत अमर लोग, जो इस ब्रह्मांड का भी अमर लोग है, शिवपुरी को भी अमर लोग कहते हैं, परमधाम को भी अमर कहते हैं, जी। मगर ये बेहद का अमर लोग है। हम्म, मगर ये स्वर्ग तो मिट जाता है ना, सो ये स्वर्ग तो ये स्वर्ग की आयु कितनी है? इस स्वर्ग में तो राक्षस भी हमला कर देते हैं ना। हमारे जो नीचे पाताल लोक के राक्षस रहने वाले हैं, नीचे अतल वितल सुतल के, ओके। वो ब्रह्मापुरी में जाते हैं ना। जी। भूलोक भूभुलोक स्वलोक महालोक जनलोक तपलोक ब्रह्मापुरी पहुंच जाते हैं। जी। ब्रह्मापुरी तक पहुंच जाते हैं, ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़ते हैं ना, बिल्कुल सही बात है। ब्रह्मा की दाढ़ी हिलाते हैं, जी, जी। तब ब्रह्मा भी भाग जाता है विष्णुपुरी में। ओके। तो वो तो विष्णुपुरी हो चाहे शिवपुरी हो चाहे इस ब्रह्मांड का परम जी। धाम, तो महाशिव की एक पल में बोला है ना शास्त्रों में। हम्म, देखो शास्त्रों में वर्णन है, मगर ये कहीं ना कहीं अब शास्त्रों में भी ये बातें गायब हो जाती है। शास्त्रों में वर्णन है कि महाशिव की प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं। ठीक है। तो ये परम धाम तो गायब हो जाएगा ना, ये स्वर्ग तो कितनी नहीं, ये स्वर्ग की आयु कितनी है? हाँ, जो जिसके हम जानते हैं। जो स्वर्ग के वर्णन है जी। तीसरे लोक स्वर्ग लोक का, जी। तो उसकी आयु कितना है? ब्रह्मा का एक दिन। कितना? ओके। ब्रह्मा का एक दिन में, ठीक कल है। प्रलय में तीनों लोग विनाश हो जाते हैं ना। ओके। भूलोक भूभुलोक स्वर्ग लोक तीनों लोग का विनाश होता है ना। ठीक है। तो ये स्वर्ग लोक की आयु कितनी है? ओके, ब्रह्मा का एक दिन। ब्रह्मा का एक दिन, कल प्रलय में विनाश होता है। ओके। और ये अमर 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 लोक हमारा जो परम धाम कहते हैं, तो ये भी तो महाशिव की ऐसे कई परम धाम है। अनंत अनंत ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो बाबूजी, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या वो जो हम दुनिया जानना चाहते हैं, नई दुनिया, उसका तो विनाश नहीं होता कभी? कभी भी नहीं होता ना। ओके। जैसे एक बात बताऊं, जैसे एक 101 कला की दुनिया है, हम्म, जैसे 100 कला का ब्रह्मांड है, हम्म, तो 100 कला का केवल हमारा ब्रह्मांड ही पतित हुआ है। हमारे ब्रह्मांड में ही जल और मिट्टी है, ओके। यहाँ ही मृत्यु लोक है। बाकी बेहिसाब 100 कला के ब्रह्मांड है, वहां कहीं भी जन्म मृत्यु नहीं है, जन्म मृत्यु नहीं है, वहां परम तत्व की दुनिया है। तो आप जी बोलिए। वहां अविनाशी परम धाम है ना। ये तो 100 कला के ब्रह्मांड की बात करता हूँ। ये जो बेहद का अविनाशी है, वो तो 10,101 कला का ब्रह्मांड है। कितना? ओके, जिसके बारे में आपने बेहद की दुनिया के जो बेहद के वीडियो है, ब्रह्मांड जी, उसमें आपने ये सब बात बताई थी 10,101 कला के बारे में। 10,101 कला माना 101 पेटी। तो बाबूजी, क्या हम ये इसको समय से परे का परम धाम कह सकते वहां हैं? समय भी कैसे मापोगे? हम्म, जैसे यहाँ तो समय तुम सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग पूरा होता है तो अर्ध प्रलय होता है। जी, तो 43,20,000 ईयर शास्त्रों में लिखा है, जी, और शास्त्रों को मानना ही पड़ेगा ना। जी, 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 जब बीके में जाते उन्होंने भी बोला है कि अंत में बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता है। जी, जी, तो वेदों शास्त्रों को झूठ कहना ये सार नहीं है। जी, तो वेदों शास्त्रों का सार किसको कहेंगे? तो वेदों शास्त्रों का सार, शास्त्रों को झूठ कहना ये सार नहीं है। हाँ, ये तो सही हाँ, बात। वेदों शास्त्रों को जो समझ नहीं पाते उसको झूठ कहते हैं, फिर 5,000 साल का वलड्रामा कहते हैं। और धरती पर कभी अमर लोग होता है? ये तो मृत्यु लोग है। 5 तत्वों का मनुष्य तो मृत्यु लोग है। ये तो सही बात। और वाणी में बोला है, बाप तुम्हें अमर लोक ले जाने आए हैं, जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने आए हैं। तो यही तो बाबूजी समझ में नहीं आ रहा है कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के बाद ठीक है कि भाई सतयुग आता है जो नया चक्र है, लेकिन जब अमर लोग ले जाने की बात आती है, क्योंकि अमर का तो कभी खत्म नहीं होता, लेकिन ये तो फिर चक्र चलेगा, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर होगा। सतयुग में जाने के बाद फिर वहां से देवता फिर निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी वहां बनते हैं। तो इस चक्र में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, इसीलिए उन्होंने 5,000 वर्ष का वर्ल्ड ड्रामा बोल दिया। तो बाबूजी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इससे कि वहां पे क्या पेड़ पौधे, नदियां, जानवर, पशु पक्षी वहां होंगे नहीं होंगे? यहाँ का कोई भी दुनिया का कुछ भी वहां नहीं है। ओके, और वहां का वर्णन यहाँ नहीं कर सकते। ओके, ओके, ओके। और वाणी में भी बोला है। तो बाबूजी, वहां पे किस प्रकार के मनुष्य होते हैं? क्या वहां मनुष्य होते हैं? पहली बार। वहां परम तत्व की दुनिया, मनुष्य तो नहीं होंगे ना, मनुष्य तो धरती पर होते हैं ना। ठीक है, मृत्यु लोक में होते हैं मनुष्य। ठीक है। जैसे स्वर्ग में क्या मनुष्य जाते हैं? नहीं, स्वर्ग में 5 तत्वों के वाले मनुष्य नहीं, जाता है। नहीं जाते। तो वहां तो मरकर ऊपर जाता है 3 तत्वों में।
तो ऐसी तरह वहाँ परम तत्व की दुनिया है। परम, इसकी बॉडी परम तत्व की है, आत्मा परम प्रकाश की होती है और परम लाइट की दुनिया होती है, परम प्रकाश की दुनिया होती है। सब कुछ परम प्रकाश का होता है और वो बेहद का सुख देने वाला होता है, बेहद का परम परम सुख होता है। बापूजी, दिव्य लोक एंड परम लोक, जिसको हम परम धाम भी कहते हैं, उसका डिफरेंट क्या है? दिव्य लोक और परम लोक। हाँ, इसका बात बताऊं। जी। दिव्य लोक जो होता है उसको देवता लोक कहते हैं। ओके। देवता लोक माना स्वर्ग लोक, जहाँ देवता रहते हैं, स्वर्ग लोक, तीसरे लोक को। जी जी जी। और जो यहाँ अपना परम धाम का जो परम लोक कहते हैं वो वैकुंठ। जी। हमारा वैकुंठपुरी को परम लोक कहेंगे, वहाँ परम सुख है। अच्छा। जहाँ परम सुख होता है वो वैकुंठपुरी होती है, तो वैकुंठ है विष्णुपुरी। ओके। और परम धाम जो है वो शांति धाम है। परम धाम है, ये शांति धाम है। वहाँ आत्मा को शरीर से मुक्ति मिल जाती है, जन्म मरण चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसके मुक्ति धाम कहा हुआ है परम धाम को। मगर ये तो बेहद का परम धाम कहेंगे ना, ये महाब्रह्मांड का महापरम धाम भी नहीं कहेंगे। ओके। परम महाब्रह्मांड का परम धाम भी नहीं कहेंगे। परम 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 महा 100 कला वाला का भी नहीं कहेंगे जी। 200 कला 300 कला, ऐसे बेहद का परम परम धाम कहेंगे। और वो अविनाशी है, कभी उसका विनाश नहीं होता। तो बाबूजी, ये हमारी धरती से कितना दूर है? वहाँ पहुँचने के लिए कितना समय लगेगा? कौन से साधन से हम वहाँ जा सकते हैं? वहाँ कौन कौन से प्रकार के साधन होते हैं? जैसे एक हमारे आज जो नए नए साइंस इन्वेंशन कर रहे हैं जी। वो भी ऑलमाइटी अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन करके वो मतलब इन्वेंशन करा रहा है, इंस्पिरेशन देकर। मैंने कई वीडियो में बोला है, हमारी पुरानी वीडियो में बोला है। ऑलमाइटी अथॉरिटी माना बेहद का बाप जी। ये साइंस के साधन डेवलप कर रहा है, मगर वो अभी स्थूल तत्वों के। ठीक है, आगे चलकर परम तत्वों के साधन होंगे। तो परम तत्वों के साधन में तुम्हें गैलेक्सी जाना है तो उस परम तत्वों का साधन एक पल में ले जाएगा। यूनिवर्स जाना है तो एक पल में ले जाएगा। तो ऐसी तरह जब परम प्रकाश का साधन होगा, जैसे परम प्रकाश का विमान है, तो परम प्रकाश का विमान है तो उसके अंदर तुम एक पल के अंदर जहां जाना है वहां पहुंच, सोचा और वहां पहुंच गए, ऐसा होता है। मन की गति से चलता है, वो परम प्रकाश की साधन होता है। आगे चलकर परम तत्वों के भी साधन निकलेंगे, बहुत जल्दी निकलेंगे परम तत्वों के साधन। इसलिए वो बेहद का बाप बेहद के बच्चों को 9 लाख को परम लाइट का एक गोला बनाएगा, जिसको परम लाइट का प्लेन कहेंगे। परम लाइट का एक गोला बनाएगा, सबको सभी जो 9 लाख है अभी मनुष्य अवतार में है, जो बेहद की आत्मा है, बेहद की आत्मा है, वो बेहद के बच्चे हैं जी। उनको गोले में पैक करके उसको आकारी से निराकारी बना के ऊंचते ऊंच परम धाम एक पल में ले जाएगा। मगर बीच में थोड़ा रुक के जाएगा जी। जैसे 2101 कला गया, फिर वहां से भी जाएगा। तो चाहे तो ऊंचते ऊंच अविनाशी परम धाम में यहाँ से एक पल में वो गोला पहुंच सकता है। तो बापूजी, हम यहाँ हमारी धरती से वो कितना दूर होगा? कुछ हम आइडिया कर सकते हैं कितना होगा? आप जब यहाँ तो परम प्रकाश की स्पीड है, परम प्रकाश वर्ष भी आप नहीं मान सकते ग्रेट यूनिवर्स का जी। ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट मल्टीवर्स का माप सकते हो? नहीं माप सकते। तो ग्रेट मल्टीवर्स, मल्टीवर्स, तो ये बेहिसाब जैसे बेहद का अंतर है जी। मगर समय के हिसाब से देखा जाए तो पहुंचने के लिए जैसे एक पल में सोचा और वहां पहुंच गए। ओके। क्योंकि वो परम प्रकाश की साधन है, उसका साधन है परम प्रकाश का। परम प्रकाश का प्लेन है, उसमें ले जाए। क्या धरती लोक का मनुष्य इस नई दुनिया के बारे में कुछ जानता है जो आप बता रहे हैं? इसका वर्णन को भी कोई शास्त्रों में नहीं है। हमारा शास्त्रों में जो भी वर्णन है जी, ब्रह्मा के पहले परार्थ का 50 साल का जो वर्णन है वो वर्णन केवल शास्त्रों में इस ब्रह्मांड का ही है। एक ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम का, गैलेक्सी का भी नहीं है, यूनिवर्स की तो बात दूर है। तो बेहद का जो परम धाम का वर्णन कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता। केवल बेहद का परम धाम का वर्णन केवल बेहद का बाप ही बता सकता है। वो 2 शब्दों में बताएगा जी, क्योंकि वहाँ का वर्णन यहाँ संभव नहीं है। बापूजी, जैसे आप साइंस फिक्शन जो अगर आप वीडियो देखें तो जो साइंटिस्ट लोगों ने जो एक कल्पना की है कि 2050 या 2030-40 के आसपास वो लोग गैलेक्सी के अंदर पूरी नई मतलब स्पेस स्टेशन बनाएंगे और उसके अंदर पूरा रहने का मतलब इस पृथ्वी से निकल के बाहर पूरी नई दुनिया बसाने की वो कल्पना कर रहे हैं। तो क्या ये कल्पना सक्सेसफुल होगी? उसको भी इंस्पिरेशन देके बना रहे हैं ना ऑलमाइटी अथॉरिटी जी। तो गैलेक्सी भी बदल जाएगी ना, सब कुछ बदल जाएगा ना, परम तत्वों का बन जाएगा ना जी। तो आगे चलकर जो साधन होगा तो परम तत्वों का होगा ना। ओके। मगर पल भर में गैलेक्सी भी बदल जाएगी। ओके।
यूनिवर्स भी बदल जाएगा, ग्रेट यूनिवर्स सब परम तत्वों का हो जाएगा। जी। तो ये साधन बना रहे, वही बना रहा है जो बनवाना चाहता है ऑलमाइटी अथॉरिटी। ओके। और तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये साइंस वाले सोच रहे हैं वो एक फिक्शन है, मतलब एक झूठ है अभी, मतलब कल्पना है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, कल्पना नहीं है। नहीं, जो साइंस वाले जो अभी सोच रहे हैं कि हम नई दुनिया बनाएंगे, वहाँ सब कुछ बढ़िया होगा, ये वो है, तो क्या मगर सच वो होगा? मनुष्य अवतार में वो वो तो सोच- फिजिकल बनाना चाहते हैं ना। आप जो बात कर रहे हैं वो पारलौकिक, मतलब लौकिक नहीं है, वो पारलौकिक। लौकिक माना 5 तत्व, जी। अलौकिक माना 3 तत्व, हम्म। और पारलौकिक माना परम तत्व। हम्म। तो हम परम तत्व की बात करते हैं, बेहद का बाप परम तत्व की दुनिया बनाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। आज साधन जो है ना, वो मैंने पहले ही बोला है कि ये जो साधन है परम तत्व के बनेंगे। हम्म। एक पल में जहाँ जाना है वहाँ जा तो पाएंगे। बाबूजी, धरती लोक के जो मनुष्य हैं, क्या वो नई दुनिया में जा सकते हैं? धरती लोक का जो मनुष्य है हम्म। वो कहाँ कहाँ जाएगा, हम्म। जहाँ जहाँ जिस आत्मा की कैपेसिटी है जी। वहां तक जाएगा। ठीक है। जैसे जनरल बात बताऊं, उसके लिए एक आगे चलकर एक बहुत बड़ा वीडियो बनाएंगे, जी। क्योंकि धरती पर लोग अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों से आए हैं। ठीक है। कोई जैसे 101 कला से आया है, ठीक है। कोई 201 कला से आया है, कोई 21 पीढ़ी से आया है। जी। जैसे हमारे 33 कोटि देवी देवताओं का गायन है हाँ जी। ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जी, तो बिल्कुल। ये धरती लोक का गायन नहीं है। ओके। ये आदि सना 33 कोटि जो देवता हैं, जी। ये ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं। ओके। और वो जो उसका जो 33 कोटि देवताओं का जो सर्जन किया था, जी। वो 21 पीढ़ी वाला माना 2101 कला वाला जो मालिक है जी। ब्रह्मांड का, 2101 जी। कला का ब्रह्मांड का मालिक है, जी। उसने यहाँ 33 कोटि देवता G2 में आकर, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में आकर उनका सर्जन किया था 33 कोटि का, और अच्छा। उनको ये हमारे ब्रह्मांड में भेजा था। ओके। ऐसी तरह ग्रेट यूनिवर्स में से भी 2 करोड़ परम महाशक्तियां उसने भेजी थी इस ब्रह्मांड की रक्षा के लिए। ओके। क्योंकि यहाँ खुद ऑलमाइटी अथॉरिटी इस ब्रह्मांड में आने वाला था, जी। वो उनके पास मैसेज होता है। ओके। तो जैसे कोई राष्ट्रपति आने वाला होता है तो कितनी पहले लोग करते हैं, जी। ऐसी तरह ऑलमाइटी अथॉरिटी आने से पहले आदि सनातन देवी देवता के 33 कोटि देवताओं को यहाँ भेजा था, 2 करोड़ परम महाशक्तियों को भेजा था। तो जो जहाँ से आए हैं तो वो 2101 कला में जाएगा। कोई जीवन से आई है वो, कोई 801 कला में जाएगा, कोई 901 कला में जाएगा, कोई 1000 कला में जाएगा, कोई 1100 कला तक जाएगा, कोई 2100 कला तक जाएगा। जी। तो जो जहाँ से आए वो मूल स्थान पर पहुंचा देंगे उसको। वाह, बहुत बढ़िया। सब अलग अलग है ना, सब अलग अलग है। कोई 9 लाख का ज्ञान नहीं है। 9 लाख का जो बोल रहा है ना, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी का एक रूप है, जो जिसने गीता ज्ञान दिया। ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद नहीं बोल रहा है गीता ज्ञान, ओके। वो कृष्ण के द्वारा उसका रूप, ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद काम नहीं करता, वो दूसरों के द्वारा अपना रूप निकाल के उसके द्वारा करवाता है। जी। इसलिए ऑलमाइटी अथॉरिटी बाद में अंत में खुद साधारण रूप लेकर गुप्त वेश में आकर, क्योंकि रामावतार में कृष्ण अवतार में काम नहीं हुआ, इसलिए खुदा ताला खुद आता है क़यामत के दिन पर। खुदा ताला नूर स्वरूप से, माना निराकारी से आकारी से साकारी बनता है। इसलिए जिन्होंने वाणी पढ़ी है, जैसे 15 सितंबर 1974 की जो बीके की वाणी है ब्रह्मा कुमार, उसमें बोला है तुम्हारा बाप निराकारी से आकारी और आकारी से साकारी बना। तो साकार माना मनुष्य अवतार में, साधारण मनुष्य अवतार में आकर ये पूरी धरती का अनुभव लेता है, फिर जजमेंट लेता है कि इसको परम तत्वों में परिवर्तन कैसे किया जाए, ये मृत्यु लोक को अमर लोक में कैसे परिवर्तन किया जाए, ये धीरे धीरे उसकी समझ में आता है। नहीं तो रामावतार कृष्ण अवतार में राम राज्य आ जाता, राम अवतार में कृष्ण अवतार में भी सृष्टि परिवर्तन हो जाता, मगर क्यों नहीं हुआ? इसका राज भी अंत में बाप बैठ सारा राज समझाएंगे, बोला हुआ है अंत में, अंतिम समय में बाप बैठ सारा राज समझाएगा। राज माना रहस्य, सभी कौन कहाँ कहाँ जाएगा वो सब बता देंगे। और यहाँ जो मल्टीवर्स वाले जो हैं, जो बहुत कमजोर आत्माएं हैं, वहाँ परम तत्व की दुनिया बनेगी, तो जो कमजोर आत्मा है वो मुक्त हो जाएगी, और हाई क्वालिटी आत्मा है वो जीवन मुक्ति में जाएगी। इसलिए यहाँ भी मुक्ति जीवन मुक्ति होगा। तो बाबूजी, वहाँ पर लोग क्या करते हैं? क्या वहाँ दिन रात होता है? वहाँ के लोगों का जीवन कैसा होगा? हाँ, वहाँ जो होता है दिन रात नहीं होता, वो परम प्रकाश होता है जी। और परम प्रकाश की दुनिया होती है। ओके। तो हमेशा दिन ही दिन रहता है। ओके। वहाँ अंधेरा नहीं होता, न रात होती है। ओके। मगर वहाँ लोग आपस में अपना परम लाइट का प्लेन बनाकर घूमते रहते हैं, दूर दूर तक जाते हैं। ओके। वहाँ घूमने जाते हैं जी। वहाँ का परम परम तत्वों के वाजिंत्र होते हैं, इतने स्वर होते हैं, इतना आवाज़ फर्स्ट क्लास होता है, कान में इतना आवाज़ होता है। परम आवाज़ जब चलती है, परम तत्वों की हवा होती है, तो चलती है तो तुम्हें परम आनंद स्वरूप बनाती है, परम आनंद स्वरूप हम तुम्हें अनुभव कराती है। परम तत्व की दुनिया में परम आनंद होता है।
परमानंद स्वरूपम, जो यहाँ वर्णन है ना अपने, जी। ये हमारा स्वर्ग का वर्णन है। हाँ ये वैकुंठ का वर्णन किया है, परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्य आनंद स्वरूपम। जी तो ये सब हमारे ये वैकुंठ का वर्णन है या परम धाम का वर्णन है। मगर वो बेहद का वर्णन, बेहद के परम सुख होता है ना। तो घूमते हैं फिरते हैं, उसको कोई काम धंधा तो और है ही नहीं, वहाँ परम लाइफ की कमी नहीं है, ना कोई कमाने की जरूरत है। जी तो घूमते ग्रुप में अपने होते हैं, घूमते रहते हैं जी और घूमते घूमते रहते हैं। तो चारों ओर घूमना फिरना, ऐसे परम सुगंधी लेते हैं, परम सुगंध होती है वहाँ, खुशबू। बेहद की परम खुशबू होती है वहाँ। बेहद के परम परम कल्प वृक्ष होते हैं ना, तो उसके अंदर वो परम एक एक जो फूल होता है वो वैरायटी कलर कॉम्बिनेशन होता है, उसकी सुगंधी वैरायटी होती है। तो जो चाहे केवल सुगंध ले लिया और पेट भर गया। तो मतलब वहाँ खाना पीना तो होता नहीं, सुगंध होता है, सुगंध लेना होता है, ओके। सुगंध से ही मन भर जाता है। तो वहाँ परमानंद तो बाबूजी वहाँ पे दिन और रात नहीं है, माने समय नहीं है, तो जहाँ समय नहीं है, जहाँ दिन रात नहीं वहाँ समय कैसे होता है? तो वो इनफाइनाइट है सर समय का बंधन नहीं। तो आप ये बताइए कि आज की डेट में भी वहाँ पे लोग हैं और वहाँ पर ये हाँ है, जिंदा है। परम और धाम में आज इनका- बहुत वहाँ परम 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 मनुष्य होते हैं, परम 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 पुरुष होते हैं। ओके। बेहद का परम परम पुरुष होता है, परम परम प्रकृति होती है वहाँ, पुरुष प्रकृति बोलते हैं उसको। वहाँ परम पुरुष और परम प्रकृति होती है वहाँ। वहाँ खूब तो लोग बाबूजी रहते हैं। ऐसा क्या हो गया कि बेहद की 9 लाख आत्माओं को इस धरती पे आना पड़ गया? वो वहां से नहीं आई। ओके। बेहद का बाप जब ये पूरे मल्टीवर्स में, इसका राज थोड़ा समझा दो, वैसे बेहद के ब्रह्मांड में मैंने राज थोड़ा बताया, जी 2 मिनट में वो बात बता दूं नहीं आप पूरा बताइए। कि जब ये हमारा जो पूरा मल्टीवर्स है, ये तत्वों की दुनिया बन गई, परम तत्वों की दुनिया से तत्वों में गिर गया, 100 कला वाला ब्रह्मांड माना जी। मल्टीवर्स। तो वहाँ ऑलमाइटी अथॉरिटी सब चेक करता रहता है ठीक है। सभी को, जैसे तुम टीवी देखते हो ना, जी तो सभी बेहद का ब्रह्मांड को चेक करता रहता है, ऊंचते उस परम धाम के सेंटर पॉइंट पे बैठकर। जी। परम प्रकाश का सागर है वहाँ, क्या है? ओके। परम प्रकाश का सागर। हाँ, उसके अंदर अकेला रहता है वो। और निराकार में वो निराकार रूप है उसका, क्या है? ओके निराकार। परम ज्योत बोलते हैं ना, दिव्य परम ज्योत। वो दिव्य ज्योत नहीं है, परम ज्योत है वो। ओके। तो वो उसको पर ब्रह्म परमेश्वर भी कहते हैं साथ ही, मतलब वो निराशिव निराकार का वर्णन, उसको ये बेहद का परम परम महाशिव समझो। जी। क्या बोलो? जी बेहद का परम परम महाशिव भी कह सकते हैं। जी जी जी। तो वो रहता है, तो सब देखता रहता है। तो उसके बाद एक बार उसके अंदर एक ब्लैक डॉट्स आ गया उसकी टीवी में, क्या है? जी एक ब्लैक डॉट्स आया। जी। तो उसने अपना जो, जैसे यहाँ देश का पीएम होता है ना, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। जी जी जी। तो बेहद के ब्रह्मांड का जो पीएम होता है वो सारा देख रेख रखता है, ब्रह्मांड की वॉच रखता है, ओके। सारा सुपरविजन करता है, जी। सारा रिकॉर्ड उसके थ्रू मंगाता है। तो उसको उसने संकल्प दिया कि भाई ये ब्लैक डॉट्स आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो उसने वो पीएम के द्वारा रिपोर्ट मांगी, सारी रिपोर्ट दे दो। जी। तो फिर ये पीएम ने जो नीचे देखा, एक मल्टीवर्स 100 कला का ब्रह्मांड जो जिसमें हम रहते हैं, वो पूरा परम तत्वों की बजाय तत्वों में बन गया है, मृत्यु लोक बन गया है। और कहीं भी ऐसा जल मिट्टी तो है ही नहीं, मृत्यु लोक है ही नहीं, वहाँ हमेशा अमर लोक है। तो उसने इसका ढूंढा कि इसका मालिक कौन है, तो इसका 100 कला का मालिक, इसका मालिक का रचयिता 101 कला वाला, 201 कला वाला। फिर अंत में उसको देखा कि अल्टीमेट उसका मालिक 2101 कला वाला, माना 21 पेटी वाला मालिक है। तो उसको बोला कि ये तुम्हारे ये नीचे क्या हो रहा है। तो उसने बोला हाँ अभी मैं देखता हूँ। उसको रिपोर्ट मंगाई। तो 2101 कला वाला जो 21 पेटी वाला जो है, उसने अपना एक रूप, क्योंकि वहाँ ऊपर से तो इतना दूर रिपोर्ट लाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वहाँ 21 पेटी वाले ने अपना एक रूप G2 में भेजा, ग्रेट गेट यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में परम धाम में भेजा जी। और वहाँ अगर उसने देखा कि अब ये पूरा मल्टीवर्स तो गिर गया है, -100 कला में है। पहले 100 बना तब 100 कला का था, अब -100 कला में है। तो फिर वहाँ से उसने अनंत अनंत रूप निकाल के ग्रेट यूनिवर्स में गया, रूप निकाल के। फिर ग्रेट यूनिवर्स में देखा कि अब यहाँ से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना मुश्किल है। तो और आगे इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसने ग्रेट यूनिवर्स से जितने यूनिवर्स है वहाँ रूप निकाला। यूनिवर्स में भी रूप निकाल के देखा, यहाँ तो पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो फिर उसने यूनिवर्स वालों ने सभी गैलेक्सियों को रूप निकाला। और गैलेक्सी का फिर बीच में सेंटर पॉइंट में रहकर उसने सारे सोलर सिस्टम में क्या क्या गड़बड़ हो रही है सब सारा रिपोर्ट गैलेक्सी के मालिक, गैलेक्सी वालों ने यूनिवर्स को रिपोर्ट भेजा, यूनिवर्स वालों ने फिर ग्रेट यूनिवर्स को रिपोर्ट भेजा, ग्रेट यूनिवर्स वालों ने ग्रेट यूनिवर्स G2 वालों को भेजा, और G2 वालों ने रिपोर्ट 21 पेटी वालों को भेजा।
और 21 वेडी वाले ने बेहद के पीएम को भेजा, और बेहद के पीएम का सारा रिपोर्ट बेहद के बाप के पास, माना बेहद का राष्ट्रपति जिसको हम समझने के लिए कहेंगे, उसके पास आया। फिर उसने बोला ऐसा क्यों हुआ, क्या गड़बड़ हुई, सब बताओ रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आते गए, मगर वो उसको सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि कभी कहीं भी ऐसा आज तक जब बेहद का ब्रह्मांड बने हुए बेहद का समय हुआ कितना, कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है, कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं, कहीं भी मृत्यु लोक नहीं है, कहीं भी जल मिट्टी नहीं है, तीन तत्व भी नहीं है कहीं भी, तो हमेशा परम तत्वों की दुनिया है। तीन तत्वों में कहीं हो जाता है तुरंत वो तीन तत्वों को परम तत्वों में कन्वर्ट कर देते हैं, जल मिट्टी नहीं होती। तो फिर उसने देखा, पीएम को बोला कि भाई अब तो तुम इसको सारा रिपोर्ट सही ढंग से नहीं देखा, तो जहां से सबसे ज्यादा गड़बड़ है, मैं खुद जाके देखूंगा, वॉच करूंगा। ऑलमाइटी ने बोला जी। तो उसने 21 पेडी वाले को बोला जी। कि जैसे तुम्हारे यहाँ कोई राष्ट्रपति जाने वाला हो तो पहले कितना उसका चेकिंग हो जाता है जी। हाँ, जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट आना होता है तो जहाँ जाना होता है कितने 6 महीने पहले लग जाते हैं लोग उसका चेकिंग करने। तो इसी तरह 21 पेडी वाला ने एक रूप अपना निकाला, G2 में फिर दोबारा आया, उसने बेहद के मतलब 21 पेडी की कैटेगरी के 33 कोटि देवी देवता यहाँ हमारे ब्रह्मांड में भेजे, क्योंकि हमारा जो ब्रह्मांड है उसने रिपोर्ट भेजा, हमारा ब्रह्मांड माना हमारा सोलर सिस्टम बहुत गड़बड़ वाला है। ओके। और हमारी गैलेक्सी ज्यादा गड़बड़ वाली है, हमारा यूनिवर्स ज्यादा गड़बड़ वाला है, ग्रेट यूनिवर्स गड़बड़ वाला है, ग्रेट यूनिवर्स गड़बड़ वाला है, सब -100 कला में। इसलिए उसने सोचा कि उसने रिपोर्ट दी कि ये हमारा ये ब्रह्मांड में, हमारा ये सोलर सिस्टम में हम आएंगे। तो बेहद का बाप और निराकारी रूप धारण करके और बेहद का पीएम दोनों निराकारी रूप धारण करके यहाँ हमारे ब्रह्मांड के शिवपुरी में आए। तब हमारा ब्रह्मांड काफी नीचे गिर गया था। ओके। तो इससे पहले 33 कोटि देवी देवता भी आए थे, मगर वो देवी देवताओं को आए हुए काफी टाइम हो गया था। ओके। तो उसको आने में एक पल लग जाता है, यहाँ तो बेहद का समय है, बेहद की एक पल माना बहुत समय लग जाता है। तो फिर ऐसे जीवन वाले ने भी एक पुरुष रूप निकाल से प्रकृतियां 2 करोड़ प्रकृतियां माना महाशक्तियां, यहाँ 2 करोड़ परम महाशक्तियां भेजी थी उसने इस ब्रह्मांड की चारों रक्षा करने के लिए। मगर इस ब्रह्मांड में बहुत परम लाइट बहुत आ गई थी, इसलिए चारों ओर वाले ब्रह्मांड वाले, सोलर सिस्टम वाले, गैलेक्सिया वाले, यूनिवर्स वाले सबको पता लग गया कि इधर कुछ हो रहा है गड़बड़, यहाँ परम लाइट है सब। तो सब यहाँ आने लगे, चारों ओर से ब्रह्मांड में घुसने लगे। तो ये चारों ओर से परम लाइट चूसने लगे, आसपास वाले आके परम लाइट चूस गए। तो ये फिर ब्रह्मांड बहुत फिर गड़बड़ वाला हो गया। तो जब ऑलमाइटी अथॉरिटी आया तो यहाँ इस ब्रह्मांड का शिव शक्ति भी नीचे गिर गए थे, 33 कोटि देवता भी साधारण मनुष्य बन गए थे। फिर उसने आके ऑलमाइटी अथॉरिटी ने आके फिर सबको एक रूप निकाला, इस रूप के जरिए शिव शक्ति को रूप में डाला, उसके फिर देवताओं को पावर दिया, इस मल्टीवर्स को, इस ब्रह्मांड को ठीक ठाक किया। फिर अपना एक और रूप निकाल के उसने 500 किलोमीटर के और भेजा और उसके जरिए 108 पैदा किए, रूप निकाले 108 में, अपने रूप में से रूप 108 निकाले, 1008 रूप निकाले और 108 रूप लेकर उसने अपना रूप को, जिसको हम 500 किलोमीटर धरती से ऊपर भेजा, वो परम लाइट के गोले में रहकर धरती का सारा ऑब्जर्वेशन करने लगा और धरती पर सारा ऑब्जर्वेशन करके सारे रिपोर्ट उसको पीएम को भेजने लगा। और सारा ऑब्जर्वेशन करते करते फिर यहाँ बहुत बड़े धरती पर बड़े बड़े असुर थे, यहाँ धरती पर उसका ऑब्जर्वेशन का आए हुए 15 लाख साल हो गया, रामराज से भी पहले। फिर उसने बाद में उसका रूप का सेल मना अवतार होता है, राम का अवतार हुआ, फिर ऐसी तरह कृष्ण का भी अवतार हुआ, सेल मना अवतार होता है। तो ऐसी तरह उसने बहुत, कभी बताएंगे वीडियो में, अभी तो इतना समय नहीं आया, जब बेहद का समय का अंत आएगा तब सारे राज बताऊंगा। तो यहाँ फिर बाद में कृष्ण अवतार के समय कृष्ण होने वाला था, तब 16,000 को भी रूप निकाल के भेजे, फिर 9 लाख रूप निकाल के भेजे। तो ये धरती पर उसने कृष्ण अवतार के टाइम पर 108 जो रूप निकाले थे उसके अवतार हुए, 1008 आए, 16,000 आए, 9 लाख आए। उन्होंने जो 108 थे वो कृष्ण के टाइम पर सोने की द्वारका में रहकर कृष्ण को हेल्प करते थे, सारे दुनिया का रिपोर्ट देते थे, 108 की माला का मणका जो कहते हैं। 1008 थे दुनिया भर में बड़े बड़े राजा बने और 16,000 थे बड़े बड़े राजा जो मंत्री पद बने और 9 लाख थे दुनिया में बड़े बड़े साहूकार बने। तो कृष्ण अवतार में पूरी दुनिया बदलने का बहुत बड़ा प्लान था, मगर वो प्लान फेल हो गया, इसलिए वो प्लान नहीं हो पाया। तो दोबारा जब राम और कृष्ण अवतार में कुछ नहीं हुआ, तब जो ऑलमाइटी ने खुद सोचा कि मैं खुद धरती पर जाकर साधारण मनुष्य अवतार में गुप्त वेश में रहूंगा
गुप्त वेश में रहकर खुद अनुभव करूंगा कि ये काजल की कोटली है, क्या है, दाग लागे ही लागे। इसलिए सब जो भी जाते हैं गिर क्यों जाते हैं, जो भी जाते हैं सब गिर जाते हैं। इसलिए फिर दोबारा उसने खुद आया, गुप्त वेश में आया, साधारण रूप लेकर, साधारण मनुष्य अवतार में आया। इसलिए ब्रह्मा कुमारी में भी वाणी में बोला है, तुम्हारा बाप साधारण रूप लेकर आता है और सारी दुनिया का ऑलराउंडर अनुभवी मूर्त बनता है। सारी दुनिया ऊंचते ऊंच क्या है, नीचते नीच क्या है, वो सारा अनुभव करता है। नीचते नीच भी देखता है, अनुभव करता है, प्रैक्टिकल। और ऊंचते ऊंच क्या है, वो भी अनुभव करता है। तब उसको पता लगता है कि दुनिया क्यों गिरी, जो भी आते हैं कृष्ण अवतार में क्यों नहीं हुआ। और अब बेहद की सृष्टि का वर्णन करके बेहद के बच्चों को ज्ञान देता है कि हे बेहद के बच्चों, तुम बेहद के बाप को जानो और मैं तुम बेहद के बच्चों को परम लाइट के गोले बनाकर तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम में ले जाऊंगा। तो ऐसी तरह जो 21 पीढ़ी वाले जो आए हैं यहाँ, 33 कोटि देवी देवता, वो भी कुछ उसमें 10% माना 3 करोड़ 21 पीढ़ी जाएंगे। बाकी जो 30 करोड़ बचे उसमें से कुछ 501 कला जाएंगे, कोई 601 कला जाएंगे, कोई 701 कला जाएंगे, कोई 801 कला जाएंगे, कोई 901 कला जाएंगे, कोई 1001 कला तक जाएंगे। ऐसी तरह जीवन से 2 करोड़ परम महाशक्तियाँ आएंगी, वो भी 501 किलोमीटर से लेकर 700-801 किलोमीटर तक जाएंगे, कला तक जाएंगे। और कुछ लोग 101 कला से भी आए हैं, कुछ 201 कला से भी आए हैं, कुछ यहाँ सब प्रैक्टिकल देखने के लिए, काफ़ी लोग दूर दूर से भी आए हैं अपना परम लाइट का गोला लेकर निराकारी रूप में। वो सब अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे। इसलिए अभी तो शॉर्टकट वर्णन करता हूँ, आगे चलकर सारा वर्णन बताऊंगा। तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी बेहद का बाप खुद साधारण रूप धारण करके धरती पर आकर प्रैक्टिकल काम करते हैं। इसलिए क्रिश्चियन मुसलमान के मैसेंजरों ने सभी ने बोला कि क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा कर ले जाएंगे। तो वो कब्र नहीं है, 5 तत्वों की कब्र से आत्मा को ले जाएगा और अजर अमर अविनाशी परम धाम में ले जाएगा। अजर अमर अविनाशी, अविनाशी परम धाम में ले जाएगा, अविनाशी अमर लोक ले जाएगा। तो जन्म मरण से चक्र से छुड़ाता है। बाबू जी, ब्रह्मा का आधा परार्थ पूरा हुआ, तो क्या ये सच बात है? क्योंकि हमारे पास 5000 साल की हिस्ट्री है। नहीं, क्यों, हमारे वेदों से ब्रह्मा ने संकल्प द्वारा सृष्टि नहीं बनाई जी? बनाई, क्योंकि शास्त्रों में बोलते हैं ना जी। तो ब्रह्मा के जो हमारा जो ब्रह्मा का 50 साल का जो वर्णन है वो शास्त्रों में बड़े रूप में है ना। पुराण पढ़ो, 18 पुराण है, 4 वेद है, 16 उपनिषद, 18 पुराण है। तो उसमें पढ़ो ना, आपको मिलेगा। ब्रह्मा का 50 साल की हिस्ट्री बोला हुआ है ना। तो ब्रह्मा द्वारा सृजन किया हुआ है ना, तो ब्रह्मा द्वारा सृजन किया हुआ है। तो बाबूजी, जो आज भी लोग वहाँ रह रहे हैं, तो वो क्यों धरती पे आके नहीं मनुष्य बने? क्यों वो वहीं रह गए और हम सब नीचे? वो ऊंचते वो जितना डिस्टेंस है कि वो कभी नीचे देखते भी नहीं, वो दिख भी नहीं पाएंगे। ये तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी की जिम्मेदारी है ना। इसलिए ऑलमाइटी ऑथोरिटी खुद अगर ऑब्जर्वेशन कराकर उसने रचना यहाँ की ना। बाकी क्या, गैलेक्सी वाले भी यहाँ नहीं आते, देखते ब्रह्मांडों में हालत क्या है। कोई सोलर सिस्टम में आएगा, कोई परम धाम छोड़कर क्या धरती पर आएगा कोई? हाँ, खैर वो तो है कि कोई आना नहीं चाहता, ये तो बात सही नहीं है। गैलेक्सी का जो वहाँ गैलेक्सी के परम धाम में भी रहते हैं, महाविष्णुपुरी में रहते हैं, वो क्या धरती पर आएंगे? जरूरत होगी तो अपना सेल भेज देते हैं, अवतार ले लेते हैं, मगर वो खुद नहीं आते। यूनिवर्स में भी ऐसा होता है, खुद जहाँ जाना है होता तो रूप निकाल के चले जाते हैं वहाँ। कोई इतने ऊंचे परम धाम में थोड़ा आएगा। जैसे 21 पेढ़ी है, ऐसे 3100 पेढ़ी है, 31 पेढ़ी, 41 पेढ़ी, 51 पेढ़ी, मतलब 5100 कला, ऐसे 10,101 कला का परम धाम में वहाँ बहुत लोग रहते हैं, बेहिसाब लोग रहते हैं, अलग अलग बेहद के ब्रह्मांड है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि स्वर्ग, महास्वर्ग और परम महास्वर्ग, और उससे भी आगे के जो स्वर्ग है, क्या उनका विनाश होता है और इनका डिफरेंट क्या है? देखो बता दूं, स्वर्ग तो हमारा ब्रह्मांड का तीसरा लोक है ना, ठीक, स्वर्ग लोक कहते हैं जी। हाँ, तो क्या स्वर्ग लोक का तो विनाश हो जाता है ना। कल प्रलय में स्वर्ग का विनाश, भूलोक, भूभ्रूलोक, स्वर्ग लोक, तीनों लोक का विनाश हो जाता है। तो आज जो लोग कहते हैं आत्मा मृत्यु के बाद वहां पे स्वर्ग में जाती है, हाँ, तो उसका क्या? मगर आत्मा वहां स्वर्ग लोक का विनाश होता है ना। ओके, स्वर्ग लोक का विनाश, मगर आत्मा तो रह जाती है ना। आत्मा फिर वही हूबहू फिर जन्म लेती है। नहीं, वो तो बराबर है, लेकिन यही ऊपर चली जाती है आत्मा, महालोक में चली जाती है, बराबर, कोई जनलोक में चली जाती है, आत्माएं तो ऊपर चले जाती है। इसी तरह महास्वर्ग जो मतलब गैलेक्सी माने महाब्रह्मांड के बीच में जो महाशिव शक्ति रहते हैं, उसके बाद महाविष्णुपुरी है, इसके बाद महाब्रह्मापुरी है, महाइंद्रपुरी है, इसके बाद भी 6 लेयर है। तो जो 6 लेयर में स्वर्ग लोग रहते हैं ना, इससे भी महास्वर्ग कहते हैं। उसमें लोग जाते हैं, रहते हैं। जैसे यहाँ स्वर्ग में जाते हैं तो मेहनत करके वहां जाते हैं,
मगर वो महास्वर्ग का भी विनाश होता है ना, ओके। जब महाकाल प्रलय में सब कुछ विनाश हो जाता है। महाकाल प्रलय में महास्वर्ग का भी विनाश होता है। ऐसी तरह परम महास्वर्ग जो है उसका भी विनाश हो जाता है। यूनिवर्स जब वाइंड अप होता है, ओके। यूनिवर्स का जब विसर्जन होता है, वाइंड अप होता है, तब परमात्मा भी वाइंड अप कर लेते हैं। तो उससे ऊपर परम 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 महा परम धाम, मतलब 100 कला वाला परम धाम, उसका जो दूसरे परम धाम है 101 कला वाले, उसका विनाश नहीं होता। तो बाबूजी ब्रह्मापुरी, महाब्रह्मापुरी और परम महाब्रह्मापुरी, हाँ, उनका डिफरेंट क्या है? जैसे आपको बताया ना स्वर्ग, जी। महास्वर्ग, तो स्वर्ग से ऊपर जाओ ना, तीसरे लोक से, स्वर्ग लोक से ऊपर महालोक, महर्षि लोग रहते हैं, जन लोक, तप लोक, फिर ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा रहता है ना। ओके। तो ब्रह्मांड में ब्रह्मापुरी है, ऐसी तरह महाब्रह्मांड में महाब्रह्मापुरी है, ऐसी तरह परम महाब्रह्मांड में परम महाब्रह्मा रहता है। तो ये सब फिर भी इनका आयुष्य बहुत कम होता है ना। ब्रह्मांड के आयुष्य, ब्रह्मा के 100 साल पूरा होते, कल प्रलय में महाशिव की प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। तो ये सब विनाशी है ये सब, मगर अविनाशी वहां ऊपर में तो ऐसे ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम नहीं है ऊपर में। ओके। जैसे यहाँ ये मल्टीवर्स में है ना, ऐसे नाम वहां ऊपर में नहीं है। वो सब नाम रूप रंग से अलग हो रहे हैं सब। तो ऐसी तरह बापूजी इंद्रलोक, महाइंद्रलोक, हाँ है ना, परम महाइंद्रलोक, फिर विष्णुपुरी, महाविष्णुपुरी, परम महाविष्णुपुरी, उन सब का। हाँ तो जैसे इंद्र लोक है यहाँ स्वर्ग लोक में, ऐसे महा इंद्र लोक वहाँ महाब्रह्मांड में है। ऐसी तरह परम महाब्रह्मांड में परम महाइंद्र लोक भी होते हैं। ऐसी तरह विष्णु लोक है। तो बाबूजी रियल में वहां पे इंद्र, महाइंद्र, परम महाइंद्र बैठे होंगे आज के डेट में? गैलेक्सियों में है ना, हमारी तरह गैलेक्सियों में होते हैं ना। Okay. हमारी तरह नहीं, 3 तत्व है, तो ये हाँ, तो मृत्यु लोक है। मतलब वो उसके अंदर पावर ज्यादा होती है। जैसे इंद्र से महाइंद्र में पावर ज्यादा होती है, जैसे विष्णु और विष्णु वैकुंठ कहते हैं ना, जी, तो वैकुंठ से भी ज्यादा पावर होती है ना। ओके। तो महाविष्णु में ज्यादा पावर होती है, और महाविष्णु महावैकुंठ में, महावैकुंठ कहेंगे, महाविष्णु, परम महाविष्णु यूनिवर्स का, तो उसमें ज्यादा पावर, मगर ये सब विनाशी है। और बेहद का जो ऊंच से ऊंच परम धाम है, अविनाशी परम धाम, उसका कोई वहां वर्णन यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो ये शिवपुरी, महाशिवपुरी, परम ऐसी तरह होता है ना, शिवपुरी भी होती है, शिवपुरी, महाशिवपुरी, महाब्रह्मांड में महाशिवपुरी होती है, परम महाशिवपुरी, परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स में होती है। वो सब विनाशी चीजें हैं सब। परम धाम, महापरम धाम, परम महापरम धाम, ये सब विनाशी चीजें हैं। उसका आयुष परमानेंट नहीं है, अविनाशी नहीं है सब, ये विनाशी है सब कुछ। तो बाबूजी इस धरती पे जो मनुष्य आत्मा परमधाम से आई है, परमधाम से आई है, या ब्रह्मा द्वारा किए गए सर्जन जो फरिश्ते थे वो मनुष्य बन के धरती पे आए हैं? देखो, परम धाम में तो पहले केवल शिव निराकार रहता था। ठीक है। शिव ने सोचा मैं सृष्टि की रचना करूं, तो शिव निराकारी ने शिव आकारी बनाया, शिव निराकारी से आकारी बनाया। फिर शिव ने शक्ति को रचा, शिव शक्ति ने मिलकर विष्णु को रचा, विष्णु ने संकल्पों से लक्ष्मी को रचा, संकल्पों द्वारा, और लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप होकर विष्णु ने, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा सप्तर्षियों को पैदा किया, 7 ऋषि अपने जैसे ही, जो सर्जन करते हैं। जैसे ब्रह्मा आकारी रूप है ना जी, ब्रह्मा का आकारी रूप है, ऐसे ही 7 रूप वाले आकारी रूप पैदा किए, हूबहू अपने जैसे सप्तर्षि। और सप्तर्षि और संकल्पों द्वारा अपने जैसे परम पुरुष उसको कहेंगे। क्या कहेंगे? परम पुरुष कहेंगे। परम पुरुष पहले, मतलब जिसको फरिश्ता कहते हैं, परम पुरुष को हम फरिश्ता कहेंगे। ऐसे ऐसे ब्रह्मांड का सर्जन हुआ। कोई निराकारी सृष्टि नहीं बनी है इस परमधाम में, पहले निराकारी सृष्टि नहीं थी, तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन हुआ। फिर वही परम पुरुष फरिश्ते देवता बने, देवता से फिर मनुष्य बने, फिर मनुष्य से नीचे गिर कर ये सब 84 लाख योनि बनी। तो ब्रह्मा कुमारी में ये बताया जाता है कि परमधाम में आत्माएं थी, और वो आत्माएं जो है समय जाते जाते धरती पे आके मनुष्य, उनकी तो पूरी थियरी ही गलत है। वो तो सारे शास्त्रों को ही झूठ कहते हैं। वो तो कहते हैं सारे शास्त्र ही झूठ है, वो जो कहते हैं वही सत्य है। 5-4 साल का वर्ल्ड ड्रामा कहते हैं। अब शास्त्र वाले देखो, शास्त्रार्थ करें ना, अगर ज्ञान की हिम्मत है शास्त्रों को शास्त्रार्थ करें ना। परमधाम में तो फिर आत्माएं दूसरे परमधाम से भी आती जाती रहती है, गैलेक्सी से भी आत्माएं आती जाती रहती है, परमधाम में आत्माएं आती जाती रहती है। मनुष्य भी जाकर परमधाम में जा सकता है अगर अच्छा पुरुषार्थ करे तो बेहद की बीज रूप आत्माओं का राज क्या है बाबू? वो बेहद की जो बीज रूप आत्मा है 108, उसके बारे में अंत में कभी कोई बार सारा राज बताऊंगा। अभी इस सीडी में कोई अभी इतना नहीं बता सकते, उसके लिए अलग सीडी बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। और तो अविनाशी परमधाम कब से बना हुआ है? क्या उसका विनाश होता है?
देखो, समय तो अब साइंस वाले भी ढूंढ रहे हैं, कोरिलेशन बिटवीन टाइम, स्पेस एंड स्पीड। मैंने कई वीडियो में कहा है। जी। आप टाइम क्या, गैलेक्सी का टाइम, क्रिएशन और सर्जन और विसर्जन गैलेक्सी का निकाल सकते हो? नहीं। जैसे ब्रह्मांड का तो बोल दिया, ब्रह्मा का 100 साल। ठीक है। अब ब्रह्मा का एक साल माना 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल है। ठीक है। तो गैलेक्सी का निकालना है तो उसको ब्रह्मा का 100 साल करो, ब्रह्मांड का। और गैलेक्सी की एक पल हुई, महाशिव की एक पल हुई। तो ऐसी तरह ब्रह्मा महाशिव का समझो समय तो कहीं निर्धारित, मगर 100 साल ले लो महाशिव का, गैलेक्सी की आयु। तो ऐसी तरह परम महाशिव की निकालो, ऐसी तरह परम परम आयु से निकालो। ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट हमारे जो बताया ना G15 G16 G17 यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ग्रेट मल्टीवर्स, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स। तो समय कैसे निकाल पाओगे? है तुम्हारे पास इतना बड़ा समय मापने का साधन नहीं है। तो बेहद के समय पहले सर्जन हुआ, बेहद का ब्रह्मांड का सर्जन बेहद के समय पहले हुआ। तो उसका रचयिता और कंट्रोलर कौन है बापू? उसका रचयिता जो बेहद का बाप है। ओके। और वो कंट्रोलर, उसने एक रचना को नियुक्त किया जिसको हम बेहद का पीएम कहते हैं, वो सारा कंट्रोल करता है, उसके द्वारा कंट्रोल कराता है। बेहद का पीएम कहेंगे, वहां तो नाम रूप रंग है नहीं, हम तो केवल समझने के लिए बेहद का पीएम कहेंगे ना, समझने के लिए। और डेमोक्रेसी इसलिए सभी आत्माओं का आधार तो चाहिए ना समझने का, बिल्कुल बेसमेंट तो चाहिए ना। तो आज समझाने के लिए डेमोक्रेसी है, राष्ट्रपति माना बेहद का बाप। तो बाबू जी, परम दुनिया का वर्णन कोई भी शास्त्रों में क्यों नहीं है? देखो, ब्रह्मा शास्त्र भी लिखवाता है ना, जैसे शास्त्रों का वर्णन वेद व्यास ने लिखा ना, तो पहले सुनाते थे। तो हमारा ब्रह्मांड का जो जिन्होंने देखा है, वो ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, विनाश कैसे होता है, कल प्रलय, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय कैसे होता है, तो जो देखता है वो सुनाता है। महाशिव से गैलेक्सी से कोई आता है तो गैलेक्सी का वर्णन कर सकता है किसी के द्वारा। मगर अभी तो गैलेक्सी से आगे परम महाशिव यूनिवर्स का भी वर्णन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वहां से आएगा तो कौन करेगा? उससे ऊपर से आए तो ही करेगा। उससे ऊपर से आएगा तो उसके अंदर ताकत चाहिए वर्णन करने, फिर किसी के द्वारा लिखवाए कैसे? इंस्पिरेशन देकर लिखवाए या रेत मार के लिखवाए तो भी वो रेत पकड़ नहीं पाएगा ना। लिखने वाला भी तो समर्थ चाहिए ना। तो ये लोग कहते हैं कि शिव बाबा प्रवेश करके ज्ञान देते हैं, वो अलग बात है, उसके लिए हमें कमेंट नहीं करना है। चलिए उसके लिए देखो वीडियोस, डिफरेंस बिटवीन शिव बाबा एंड बेहद का बाबा। हाँ, वो तो बहुत बढ़िया वीडियो है। बाबू जी, ये जो जन्नत है उसको स्वर्ग कहते हैं, फिर जो फरिश्ता है वो ब्रह्मापुरी में होते हैं, विष्णुपुरी में परम पुरुष होते हैं, शिव परम पुरुष है, क्या वो परम पुरुष है? देखो ऐसा है, जो आज जन्नत कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, हेवन कहते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग शब्द हैं जी, मगर वो हमारा स्वर्ग लोक का वर्णन है। ठीक है। और मगर दूर दूर से लोग जो आए हैं, अलग अलग धर्म वाले, मैंने एक वीडियो में बोला हुआ है जी, अलग अलग धर्म वाले कहाँ कहाँ से आए, कोई गैलेक्सी से आए दूर दूर की, कोई यूनिवर्स से आए, कोई ग्रेट यूनिवर्स से आए, तो सभी ने अलग अलग वर्णन किया है। मगर अल्टीमेटली स्वर्ग माना 3 तत्वों की दुनिया, और जो विष्णुपुरी है वो वहाँ परम तत्वों की दुनिया होती है। अब बाबू जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नई दुनिया में जाने के लिए क्या करना होगा, और धरती के मनुष्य वहाँ जा सकते हैं क्या? क्वेश्चन। देखो, धरती के मनुष्य को जाने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए, जो ये ज्ञान चाहिए, परम ज्ञान आएगा। अगर वो बेहद की परम आत्मा होगी ना, बेहद की आत्मा होगी तो ये परम ज्ञान उठाएगी, उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग है। ठीक है। हद वाली आत्मा तो कोई ज्ञान नहीं उठाएगी। ठीक है। नहीं 21 पेढ़ी वाले 33 कोटि वाले उठाएंगे ये। ओके। तो ये बेहद की आत्मा होगी, और बेहद की आत्मा में 9 लाख तो ज्ञान नहीं उठा पाएंगे, 16,000 भी नहीं उठा पाएंगे, 1008 थोड़ा कुछ उठा पाएंगे, और 108 ज्ञान सागर में डूबेंगे। ओके। तो जो पुरुषार्थ करेंगे, अभी पुरुषार्थ करेंगे तो बेहद के बाप को साकार रूप को जानेंगे, और बेहद के बाप को साकार रूप को जानकर साकार मिलन होगा, साकार मिलन। अभी तो बेहद का बाप साकार मिलन, साकार ज्ञान देगा, तो बेहद की आत्माएं जानेंगे, मानेंगे, फिर विश्व परिवर्तन का कार्य में सहयोग देंगे, तो सभी मिलकर बेहद का विश्व परिवर्तन करेंगे। तो वो जो बेहद की आत्मा होगी, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग जाएंगे, अलग अलग ज्ञान क्वालिटी का ज्ञान लेंगे। हद वाले तो ज्ञान लेंगे ही नहीं, 21 पेढ़ी वाले हैं तो 21 पेढ़ी का ज्ञान लेंगे। ठीक है। जो मल्टीवर्स वाले हैं तो मल्टीवर्स का ज्ञान लेंगे, कोई ग्रेट यूनिवर्स से आए तो ग्रेट यूनिवर्स का ज्ञान लेंगे। हर आत्मा की क्वालिटी अलग अलग है। जैसे यही ब्रह्मांड की आत्मा, ओरिजिनल इस ब्रह्मांड के कोई मनुष्य है, बहुत पुरानी आत्मा है, बच्ची है,
कल प्रलय में नहीं विनाश हुआ उसका। हम्म। तो वो थोड़ा ये ब्रह्मांड के शिव तक आएगा, इससे आगे नहीं जाएगी। महाशिव की महागैलेक्सी से आई है तो महाशिव तक जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। यूनिवर्स की कोई आई है तो परम महाशिव तक जाएगी। तो हर आत्मा की कैपेसिटी अलग अलग है। तो बेहद की आत्मा होगी तो परम ज्ञान लेकर बेहद के बाप को जानेगी और बेहद के ऊंचे ऊंचे अविनाशी परम धाम में जाएगी। तो बाबूजी अगर कोई आत्मा इस धरती पे कोई साधु संत पंथ संप्रदाय को फॉलो कर रही है, कोई धर्म को फॉलो कर रही है, तो क्या वो बेहद की दुनिया में जा सकती है कि उसके लिए ये सब उसको छोड़ना पड़ेगा? देखो, बेहद के ऊंचते ऊंच परम धाम में जाने के लिए उसको ऊंचते ऊंच परम धाम का ज्ञान चाहिए ना। ये तो है। हाँ, तो ये तो कहीं भी जाओगे तो मिलेगा नहीं ना। वो ज्ञान तो कौन दे सकता है? बेहद का बाप, ऑलमाइटी अथॉरिटी दे सकता है, इसके बिना तो कोई देगा नहीं। तो ये सभी जाएंगे चारों ओर। एक वाणी में बोला है, चारों ओर भटकने के बाद अंत में बेहद के बाप के सामने सिर झुकाएंगे। चारों ओर भटकने के बाद तो बेहद की आत्मा होगी तो बेहद के बाप को ज्ञान से जानेगी, और हद वाली दुनिया होगी तो हद के ज्ञान में रहेगी। जो 5000 साल का वर्ल्ड में रहेंगे तो वो मुक्ति वाली आत्मा है सब। तो मुक्ति वाली, वो बेहद की नहीं है, तो वो मुक्ति वाली है, और वो 9 लाख जीवन मुक्ति वाली। इसलिए ज्ञान है पहचान। क्या है? ज्ञान है पहचान। हर आत्मा की कैपेसिटी क्या है कि ये इस ब्रह्मांड की है, तो ज्ञान है पहचान। ठीक है। गैलेक्सी वाली है, महाशिव की कैटेगरी की है, परम महाशिव की कैटेगरी है, वो ज्ञान है पहचान। तो ज्ञान से तुम आत्मा को जज कर सकते हो ज्ञान कितना लेती है। जो बेहद की आत्मा कहीं भी होगी तो ये बेहद का ज्ञान जानकर दिन रात वीडियो देखेगी, उसको नींद नहीं आएगी। ऐसी तरह कुछ आकारी रूप में है ना, जो मनुष्य पहले बनी फिर अभी सूक्ष्मोत्तन में है ना। आकारी रूप में काफी, चाहे 108 वाला हो, 1008 वाला, 16000 वाला हो, या 9 लाख वाला हो, या 33 कोटि वाला बेहद के देवता भी हो, देवता जो 21 बेटी से आए, या 2 करोड़ परम महाशक्तियां भी हो, वो सब कई सूक्ष्म में घूम रही हैं जो मनुष्य शरीर में नहीं है। पहले मनुष्य था मगर शरीर छोड़कर एक ज्ञान ढूंढ रही है। अब ज्ञान उनको कैसे मिले? तो पहले किसी में प्रवेश करके सुनती है, समझ में। तो कई को ये ज्ञान सुनने के लिए जब कभी कोई किसी के घर में वीडियो चलती है अपनी ज्ञान की, परम ज्ञान की, तो ये आकारी रूप में उसके घर में रह के उसको हेल्प भी करती है, ज्ञान भी सुनती है। इसलिए अगर सभी जो बच्चे हैं, बेहद के बच्चे, जितना टाइम मिले उसको वीडियो चालू करके भी अगर रख दें रात को भी, तो ये जो बेहद की देवी देवता वाली आत्मा है, बेहद की आत्मा जो आकारी रूप में है, सूक्ष्म में है, वो सब सुनेगी। तो आपके घर में जो नेगेटिव आत्मा है, जो भूत प्रेत है, वो भी निकाल देगी, आपको हेल्प भी करेगी, बहुत हेल्प करेगी, आपके घर को अंदर परम प्रकाश भरेगी वो, क्योंकि हाई क्वालिटी आत्मा है, आकारी रूप में है, तो फरिश्ता समान है। तो आपके घर में रहेगी, आपको फलीभूत करेगी, और वो नेगेटिव आत्माओं को घर से भगा देगी। इसलिए अगर रात के वक्त अगर ये वीडियो चालू करके रखो तो आप भी देखो और दूसरे भी देखेंगे। अगर आप सो भी जाओ तो वीडियो चालू करके रख के देखो, तो अच्छी अच्छी आत्माएं सूक्ष्म वाली देखेगी, तो आपको घर को स्वर्ग बना देंगे। पहले घर में ही स्वर्ग बना देंगे। वो आत्माएं बहुत तड़प रही है ज्ञान के पीछे, जैसे मनुष्य ज्ञान के पीछे तड़प रही है ना, ऐसी तरह आकारी रूप में वो आत्माएं तड़प रही है। अब मनुष्य तो वीडियो चालू करके देख सकता है, मगर वो तो कैसे वीडियो चालू करके देखेगी? तो जहां जहां भी ऐसा वीडियो चालू होगा रात के टाइम पर, तो पूरी रात खुले रखो, वीडियो चलाओ, और ऐसी आत्माओं को आह्वान करो। फरिश्ता स्वरूप दिव्य आत्माएं, परम आत्माएं, ये सब आपके घर आएंगी, ये वीडियो देखेंगे, ज्ञान ढूंढ रही हैं, सब ज्ञान की ढूंढ में हर जगह जाती हैं ऐसी आत्माएं। जहां जहां भी धर्म स्थान होते हैं वहां भटक भटक के चारों ओर भटक रही हैं ऐसी आत्माएं। जैसे मनुष्य ज्ञान के लिए भटक रहे हैं, ऐसे सूक्ष्म जगत की बेहद की आत्माएं हैं, कुछ देवी देवता की आत्माएं, वो भटक रही हैं ज्ञान के पीछे। अब वो भी थक चुकी हैं, तो ये ज्ञान ढूंढ रही हैं। तो जो भी ये ज्ञान सुनाने के निमित्त बनेगा वीडियो चालू करके, तो उसका बहुत बहुत पुण्य का खाता जमा होगा, उसको बहुत हेल्पलाइन मिलेगी उसको। ओके, चलिए बाबूजी, वहाँ पॉपुलेशन कितनी होगी अभी? क्या वहाँ सब अमर ही होते हैं? क्या वहाँ मृत्यु होती है? क्या वहाँ पे बच्चे बूढ़े ऐसा कुछ होता है क्या वहाँ? देखो, पहले तो बता दूं, ना वहाँ जन्म मरण है, इसलिए ना बच्चे होते हैं, ठीक है, ना बूढ़े होते हैं, क्योंकि परम तत्व की बॉडी है, ठीक है। बूढ़े जन्म मरण चक्र है, तो मनुष्य मृत्यु लोक पर है ना, धरती पर है, 5 तत्वों की दुनिया में। और पॉपुलेशन तो आप गिन नहीं सकते। कि एग्जाम्पल दूं, क्या धरती पर बात पॉपुलेशन गिन सकते थे? तो अभी गिनते हैं, मगर क्या दूसरे भूलोक से भूलोक में गिन सकते हैं? नहीं। कई सूक्ष्मोत्तन के बेहिसाब लेयर्स हैं, क्या स्वर्गलोक की पॉपुलेशन एग्जैक्ट गिन सकते हैं? जी नहीं। क्या पूरे कई लेयर्स है परम धाम तक, गिन सकते हैं? हमारे ब्रह्मांड की नहीं गिन सकते, महाब्रह्मांड गैलेक्सी की गिन सकते हैं?
यूनिवर्स की गिन सकते हैं पॉपुलेशन? नहीं ग्रेट यूनिवर्स की गिन सकते हैं? नहीं। मल्टीवर्स की गिन सकते हैं? यहाँ के लोगों को तो, यहाँ के मनुष्य को तो ये भी नहीं पता कि दूसरी गैलेक्सी में भी ऐसे जीवन है, वहां पर भी आत्मा है, वहां पर भी ये सब लाइफस्टाइल चलता है, ये सब चीज तो कोई नहीं जानता। देखो मैंने, क्योंकि सब प्रूफ करना, साइंस लोगों को प्रूफ चाहिए, और साइंस को प्रूफ देने के लिए भी साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ है। तो दूसरे गैलेक्सी के अंदर आत्मा रहती है कि नहीं रहती है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है उनके लिए। देखो साइंस जो अभी प्राइमरी स्टेज में है, इनके साधन परम तत्वों के नहीं है, इसलिए सब उनके एस्टेब्लिशमेंट करना, समझाना बहुत मुश्किल है। मगर आगे चलकर जिनके पास अंत में 9 लाख बेहद के बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलेगी, 33 कोटि देवताओं को भी दिव्य दृष्टि मिलेगी, अंत में सभी धर्म गुरु भी कहेंगे कि हमारा बाप आ गया, सब देखेंगे। पूरे मल्टीवर्स में नहीं, बेहद के ब्रह्मांड में सब देखेंगे, अभी भी देख रहे हैं सब, ऊपर से बेहद के ब्रह्मांड में सब देख रहे हैं। मगर मनुष्य अवतार में जो है वो नहीं सुन सकते, आकारी रूप में सूक्ष्म अवतार में नहीं सुन सकते। बाकी दूसरे दूर दूर के जो परम 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 महाब्रह्मांड में बैठे हुए लोग हैं, वो तो सब ये समझ रहे हैं कि ऑलमाइटी अथॉरिटी नीचे गया हुआ है और एक कार्य कर रहा है। ऊपर वाले समझ सकते हैं, नीचे वाले नहीं समझ सकते। बाबूजी, परम ज्ञान के बिना कोई भी आत्मा धरती लोक से ऊपर के लोक में या बेहद की दुनिया में जा सकती है? देखो आपको कहीं भी जाना होता है, स्थूल वतन धरती पर जी। आपको अमेरिका जाना है तो अमेरिका का पता होता है ना कि अमेरिका में प्लेन में बैठ के जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, जी। पूरा मैप होता है ना, पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, पूरा मैप होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, कैसे जाओगे, कहाँ पहुंचोगे। जी। तो तुम्हें इस ब्रह्मांड के स्वर्ग में जाना है या विष्णु लोक परमधाम जाना है तो तुम्हें मैप होता है ना, मैप माना ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। ऐसी तरह कहीं भी जाना है तो बेहद के परमधाम में जाना है तो बेहद का परम ज्ञान चाहिए ना, और बेहद का परम धाम तो बेहद की आत्मा के सिवा कोई समझ नहीं पाएगी ना। तो बाबूजी, ऐसा कोई रास्ता है कि हमें वहां जाने के बाद इस दुनिया में कभी आना ही ना पड़े? देखो जो ऊंच ते ऊंच परम धाम में जो एक बार चले जाए ना, तो अविनाशी परम धाम है, वहां से कोई आएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं होता। वो तो बेहद का अविनाशी परम धाम, ऊंच ते ऊंच परम धाम में जाएंगे, कभी धरती पर ना आएंगे, ना मनुष्य रूप में आएंगे, वहां ही रह जाएंगे और बेहद के अमर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बेहद के अमर। कभी धरती पर आने का कहीं है ही नहीं, सवाल ही नहीं है। ये तो केवल ये हमारे ही 100 कला वाले ब्रह्मांड मल्टीवर्स में ही सोलर सिस्टम है, जहां जहां भी सोलर सिस्टम है वहां धरती जैसे ग्रह है, वहां मनुष्य है। बाकी सूक्ष्मोतन भी है, सूक्ष्म जगत की दुनिया रहती है। ऐसे गैलेक्सियों में, हर गैलेक्सियों में जितने सोलर सिस्टम है, ऐसी तरह हर सोलर सिस्टम में मनुष्य है। अगर मनुष्य गिरकर फिर बहुत नीचे गिर गए हैं, आत्माओं में पावर नहीं है, तो कई सोलर सिस्टम में मनुष्य भी कीड़े मकोड़े बन गए, उसका रचयिता भी शिव भी जीव से बन जाता है। ओके। तो ऐसी तरह हर गैलेक्सी में हाल है, ऐसी तरह हर गैलेक्सियों में ये हाल है, यूनिवर्स में हाल है, पूरे मल्टीवर्स में हाल है। तो मल्टीवर्स को परम तत्वों में, परम लाइट में बदलना है, पूरा मल्टीवर्स बदलने का है। बाबूजी, 2 मिनट आखिरी के बाकी है, आप कुछ कहना चाहेंगे विशेष? बस सभी आत्माओं को रिक्वेस्ट करेंगे कि परम ज्ञान सुने और कांटेक्ट करें और जल्दी से जल्दी बेहद का विश्व परिवर्तन करने में हमें सहयोग दें। जी। पहले संकल्प करें कि मैं बेहद की विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, बेहद के विश्व सेवाधारी हूँ, और ऐसा संकल्प करें और हमारे कनेक्शन में आएँ और जल्दी से जल्दी हमारे सहयोग में आकर विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग दें। जितना जल्दी हम विश्व परिवर्तन करेंगे इतने लिए सबके लिए अच्छा है। ये तो दुनिया की हालत तो आप देख रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है जी। इसलिए सबको यही रिक्वेस्ट करेंगे जल्दी से जल्दी सारे वीडियो देखें, सारे वीडियो फटाफट दिन रात देखें। समय नहीं है, समय टू लेट का बोर्ड लग गया है और अभी समय बहुत बहुत कम रह गया, बहुत ही कम समय है। अगर समय गया तो हाथ से निकल गया तो बहुत गंवा लोगे, फिर खून के आंसू रोओगे। सब यही समझाओगे, केवल ज्ञान है पहचान, ज्ञान की तले में जाओ, ज्ञान सागर में डूबो, विचार सागर मंथन करो और विचार सागर मंथन के बाद जजमेंट लो कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। किसी मनुष्य के चक्कर में मत आओ, ज्ञान से जजमेंट लो और बेहद के बाप को ज्ञान से जानो और बेहद के बच्चे बनो, बेहद के विश्व सेवाधारी बनो तो भाग्य बनेगा। आगे चलकर साकारी बाप का मिलने का, साकार का वक्त भी खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। इसलिए सभी बेहद के बच्चों को यही कहूँगा, जल्दी से जल्दी ज्ञान सागर में डूबो, विचार सागर मंथन करो और जल्दी जल्दी विश्व परिवर्तन आत्माएं बन जाओ। परम शांति। मैं सभी श्रोता को कहूँगा कि हमारे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, हो सके इतना फेसबुक में, जितने भी आप सोशल मीडिया में हैं,
और अपने जितने भी आपके रिलेटिव हैं उनको भी ये ज्ञान दें, ताकि आपका जो कर्म बंधन है वो पूरा हो सके। और बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।